WWW, बचपन में आई थिंक, आई रियली होप आप लोगों को याद होगा, वी यूज्ड टू वॉच WWF, WWE, राइट, अंडरटेकर, ट्रिपल एच एंड एवरीथिंग। ना उसी से रिलेटेड है ये WWW, E and F की जगह हमने W रखा हुआ है। नाउ ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू फाइट और एनीथिंग, बट दिस इज a short form of something that can help you in forming a sentence, which is who, which is what, and which is where. All right, who, what, where. अब ये क्या है? अब अगर मैं बोलूं, मुझे बोलना है कि इफ यू आस्क मी कि साक्षी मैम आपके पापा कहाँ हैं, तो मैं बोलूंगी यू नो, लेट्स से यू नो, आप पूछेंगे कि आपके फादर कहाँ यू नो काम करते हैं या कहाँ जाते हैं, तो मैं बोलूंगी मेरे फादर ऑफिस जाते हैं। ठीक है, अब मुझे अगर इसको इंग्लिश में बोलना है, मैं क्या बोलूंगी इंग्लिश में? मेरे फादर ऑफिस जाते हैं। माय फादर ऑफिस गोज, माय फादर गोज टू ऑफिस। ठीक है, सबसे पहले हम इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑफिस के बारे में नहीं, हम तो पापा के बारे में बात कर रहे हैं। किस इंसान के बारे में बात करें? कौन है मेन चीज? फादर है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर, काम क्या कर रहे हैं, किस चीज की बात हो रही है? खाने की बात हो रही है? पापा ऑफिस में खाते हैं? नहीं, पापा ऑफिस जाते हैं, जाने की बात हो रही है। व्हाट डू वी कॉल जाना इन इंग्लिश? बोलिए। वेल डन, वी कॉल इट गो। कहां जाने की बात हो रही है? ऑफिस जाने की बात हो रही है, राइट? अब आप इसको मिला के करेक्ट सेंटेंस बनाइए। माय फादर गोज टू ऑफिस। यस, ये छोटे छोटे लेटर्स, छोटे छोटे वर्ड्स हम हमेशा लगा लेते हैं। द लगा लिया, अ लगा लिया, टू लगा लिया, विद लगा लिया, राइट? नाउ ऑल दैट आई वांट टुडे इज कि आप फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। फादर गोज टू ऑफिस, राइट? अब अगर मैं मम्मी के बारे में पूछूं, अच्छा मम्मी क्या करती हैं घर पे, तो लाइक माय मदर यू नो रियली लव्स कुकिंग, एंड आई थिंक हम सबकी मदर्स बहुत अच्छा अच्छा हमें पका के खिलाती हैं, राइट? सो अगर मुझे बोलना है मम्मी खाना बनाती हैं, किसके बारे में बात हो रही है? मम्मी के बारे में बात हो रही है, राइट? सो आई एम गोइंग टू राइट हियर मम्मी। क्या करती हैं वो? किस चीज के बारे में बात हो रही है? सोचिए, पूजा करने के बारे में? नहीं। हमारी हेल्प करने के बारे में? नॉट रियली, नॉट एग्जैक्टली। आई थिंक हम तो कुकिंग की बात कर रहे हैं, खाना पकाने की। एक्शन क्या है, काम क्या है? व्हाट यू नो, व्हाट डज शी डू? सो मम्मी कुकिंग को हम बोल देंगे कुकिंग करती हैं, एंड इसमें हम आईएनजी वगैरह भी कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है? अभी हम सिंपल वर्ड्स लिखेंगे। कुक, और कहाँ पे करती हैं? मम्मी कुक, मम्मी खाना बनाती हैं। कहाँ पे तो इसमें बताया ही नहीं है सेंटेंस में, तो हम काट देंगे। अब सेंटेंस बनाइए। आपकी मदर क्या करती हैं? मेरी मदर खाना पकाती हैं। माय मदर कुक्स फूड। यस, अब अगर मैं बोलूं मेरी मदर घर पे खाना बनाती हैं, माय मम्मी कुक्स फूड एट होम। मेरी मम्मी एक प्रोफेशनल शेफ हैं, तो वो अपना यू नो अपनी बेकरी भी चलाती हैं, तो मैं बोलूंगी माय मदर यू नो बेक्स पेस्ट, यू नो बेक्स, यू नो जो भी चीजें होती हैं, लेट्स से पैनकेक इन द यू नो बेकरी, राइट? सो ऐसे हम फॉर्म करते हैं सेंटेंस, जो बेसिक सेंटेंसेस होते हैं। ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर, ऑल दैट, आई होप आई वाज विजिबल एवरीबॉडी, सो ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि हु, व्हाट, वेयर, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब एक क्लास सेंटेंस ले लेते हैं। आप क्या करते हैं? इट्स माई क्वेश्चन टू यू, आप क्या करते हैं? ओके, थिंक। अब अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगी मैं स्किलिंग यू में यू नो इंग्लिश ट्रेनर हूं, मैं स्किलिंग यू में पढ़ाती हूं। ऑलराइट, सो अब इसको इंग्लिश में मैं कैसे लिखूंगी? आप भी लिखिए कि मैं स्किलिंग यू में इंग्लिश पढ़ता हूं। मैं स्किलिंग यू में इंग्लिश पढ़ता हूं। अब किसके बारे में बात हो रही है? हु मतलब हमेशा हम इंसान के बारे में पूछ रहे हैं। हु मतलब कौन, किसके बारे में बात हो रही है भाई? सो वी आर टॉकिंग अबाउट अस, आवरसेल्व्स। सो मैं बोलूंगी आई। ओके, क्या करती हूं मैं तो पढ़ती हूं, राइट? आप बोल रहे हैं कि मैं पढ़ती हूं, सो आई। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड? नहीं, रीड मतलब कि रीड मतलब होता है
रीड मतलब ये है, मैंने अपनी डायरी खोली, ओके, मैंने, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि once upon a time there was a farmer who had a big field but sadly he was robbed by some people। अब मैं रीड कर रही हूँ, किताब को खोल के पढ़ने की एक्टिविटी जो होती है उसको हम रीडिंग बोलते हैं। और जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी चीज को स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं किसी चीज का, उसको हम स्टडी बोलते हैं। तो आप रीड नहीं कर रहे हैं, लिखा हुआ पढ़ नहीं रहे हैं, आप परस्यू कर रहे हैं कोई कोर्स, राइट? उसके लिए हम स्टडी बोलेंगे। क्या हम बोलते हैं आई रीड इन 7th क्लास, आई रीड इन 12th क्लास, और मे बी समथिंग एल्स? नो, वी डोंट से रीड। रीड मतलब होता है किताब खोलो, जोर जोर से पढ़ो या फिर मन में पढ़ो, दैट्स रीडिंग। स्टडिंग मतलब अध्ययन करना। तो आप बोलेंगे मैं स्किलिंग यू में इंग्लिश पढ़ता हूँ, क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। सो यू विल राइट स्टडी। कहां पे करते हैं? स्किलिंग यू में करते हैं, राइट? सो यहां लिख दिया मैंने स्किलिंग यू। अब इसका सेंटेंस बनाइए, आई स्टडी एट, या फिर इन स्किलिंग यू, या फिर विद, जो भी, इसमें सारे प्रपोजिशंस ठीक बैठेंगे। आई स्टडी एट स्किलिंग यू। समझ में आ रही है एवरीबडी? सो दिस इज द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट वी यूज। और अब हम बात करेंगे टेंस बाय टेंस। विल स्टार्ट विद सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद हम पास्ट की बात करेंगे, एंड देन फ्यूचर की बात करेंगे कि कैसे इस सिंपल स्ट्रक्चर को यूज करके आप बेसिक सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। ऑल राइट एवरीबडी, ओके, आई होप हमें ये ट्रिक समझ आ रही है, हु, व्हाट, वेयर। ओके, अब चलिए, अब हम टेंस वाइज ये प्रैक्टिस करते हैं। विल स्टार्ट विद दिस टेंस व्हिच इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, प्लीज मेंटली आंसर कीजिएगा। ओके, आप कितने बजे उठते हैं? हरी अप आंसर, इट्स फॉर यू। आप कितने बजे उठते हैं? मैं 7 बजे उठती हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप ब्रेकफास्ट में यूजुअली क्या खाते हैं? मैं रोटी सब्जी खाती हूं। आपके लिए भी सेम क्वेश्चन, आप आंसर करते रहिए। ओके ओके, आप ब्रेकफास्ट के बाद क्या करते हैं? आप यूजुअली क्या करते हैं? जैसे मैं ऑफिस आती हूं, मे बी आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, आप घर पर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, राइट? या बच्चों की देखभाल करते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, आप कितने बजे सोते हैं? ओके, आई स्लीप अराउंड 12 बजे तक सोती हूं। ओके, ठीक है। अब ऑल आई वॉन्ट यू इज टू फोकस ऑन द पैटर्न। पैटर्न मतलब यहाँ पे इन सारे सेंटेंसेस को अगर आप देखिए, मैं आपसे पूछ रही थी कि आप क्या करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ ईच आंसर देयर इज दिस कॉमन दिस, उठती हूँ, खाती हूँ, आती हूँ, सोती हूँ, राइट? पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, सीखती हूँ। Yes, now all of these sentences show कि हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करें जो होती है, which is maybe a habit, या फिर जो रेगुलरली होती है। मम्मी खाना पकाती हैं, पापा ऑफिस जाते हैं, मैं पढ़ती हूँ, मैं ट्यूशन जाती हूँ, बच्चे खेलते हैं, राइट? सूरज उगता है, मम्मी मंदिर जाती हैं, एटसेट्रा। नाउ ये सब क्या दिखा रहे हैं? ये बता रहे हैं कि जो भी चीजें रेगुलरली होती हैं, राइट? नाउ जो भी चीजें रेगुलरली होती हैं उनके एंड में हम ताता यूज करते हैं, खाता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, राइट? एंड नाउ ये जो टेंस होता है इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऑलराइट, व्हिच यूजुअली टॉक्स अबाउट रेगुलर एक्शन एंड हैबिट। अब इन्हीं सेंटेंस को अगर मुझे इंग्लिश में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? सी, लेट्स यूज द structure that we used. तो W and please उससे जिससे पहले मैं लिखूं, try answering that, okay? So पहला सेंटेंस क्या था हमारा कि मैं 7 बजे उठता हूं या मैं 7 बजे उठती हूं। ओके, किसके बारे में बात हो रही है? 1 second. Who
what, where। किसके बारे में बात हो रही है? आपके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है। तो आप अपने आप को क्या बोलते हैं? हम अपने आप को आई बोलते हैं, राइट? आई नहीं बोलते हैं, दैट्स इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आई मतलब मराठी में जो मदर को बोलते हैं ना, आई तुम आई ना, है ना, ऐसे बोलते हैं ना कि आई, तो आई नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है आई। ऑलराइट, सो आई कितने बजे, किस बारे में बात हो रही है? सो के उठने के बारे में बात हो रही है। तो उठने को हम क्या बोलते हैं? गेट अप। गेट अप तो जब बिस्तर से उतर जाते हैं तब उसको बोलते हैं। सो के उठने को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, आपने बोला वेक अप, राइट? सो इसको हम बोलेंगे वेक अप। वेयर नहीं, इसके आगे हम स्लैश भी लगा सकते हैं, व्हेन या फिर कोई भी अदर इंफॉर्मेशन। इसमें और कौन सी इंफॉर्मेशन थी? मैं 7 बजे, हाँ 7 बजे सोकर उठती हूँ, 7 बजे हम ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद आई वेक अप 7 AM। चलिए अब इसके बीच में कुछ लगाना है, आई वेक अप, टाइम से पहले हम ऐड लगा देते हैं, at 7 AM, right? Now this is 100% grammatically correct sentence. जब भी हम simple present tense में कोई sentence बनाते हैं, we keep the sentence in the simplest form. ये बहुत simple है, जैसे होता है ना no makeup girl, as we simple sober. So इसमें हमें कोई ing नहीं लगाना है, कोई इसमें woke up या फिर woken, कोई verb को change नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ बताइए किसके बारे में बात हो रही है, उसके बाद बताइए कि क्या काम हो रहा है, सिंपल वर्ड लिखिए। कुक है तो कुकड मत लिखिए, कुकिंग मत लिखिए, कुछ भी और मत लिखिए, सिंपल वर्ड जो होता है कुक वो लिखिए, एंड देन द अदर डिटेल्स दैट द सेंटेंस वांट्स। ऑलराइट, द नेक्स्ट थिंग, मान लीजिए द नेक्स्ट सेंटेंस इज लोग प्रार्थना करने जाते हैं। अब वो चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, लोग अपने अपने वर्शिप स्थलों पर पूजा करने जाते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? लोग पूजा करने जाते हैं। सोचिए, एंड यू कैन ऑल्सो आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन। लोग पूजा करने जाते हैं। किसके बारे में बात हो रही है? लोगों के बारे में बात हो रही है। लोगों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीपल, राइट? चलिए पीपल लिख देते हैं। एंड आप ध्यान दीजिएगा कि हम ताते ती वाले सेंटेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, जो एंड में ता ते ती पर एंड होते हैं, जो रेगुलर एक्शन के बारे में बताते हैं। सो पीपल क्या करते हैं? जाते हैं, राइट? क्या करने जाते हैं? वर्शिप करने। सो पीपल गो टू वर्शिप, एंड बाद में और कुछ है नहीं, वेयर या व्हेन, so we are going to end the sentence here. People go to worship. All right, ये हो गया हमारा हो, ये हो गया हमारा what, and बाकी डिटेल हो गई ये। Yes, एक लास्ट सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए हमारा लास्ट सेंटेंस है कि सब लोग, नॉट सब लोग, मान लीजिए मैं बोल रही हूँ उस लड़की के बारे में, ओके, कि वो इंस्टाग्राम चलाती है, वो इंस्टाग्राम चलाती है। ओके, सोचिए किसके बारे में बात हो रही है? उसके बारे में बात हो रही है। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? हमें उसका नाम नहीं पता, बट हम यूज कर सकते हैं शी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ फीमेल। अब क्या एक्शन हो रहा है? इंस्टाग्राम चलाना, राइट? अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? ऑपरेट्स होगा, यूजेस होगा, वॉचेस होगा, बहुत सारी चीजें, वेब सर्फिंग भी बोलते हैं, राइट? सो बहुत सारी वर्ड्स हैं, कोई भी एक पिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए शी यूजेस लिख लेते हैं, आसान है। ओके, व्हाट एल्स? किसके बारे में बात हो रही है? इंस्टाग्राम। अलॉट, बाकी डिटेल्स हमने बाद में डाल दी। Yes, so this is exactly how we form sentences using this tense, which is simple present tense. एक और चीज जो इसमें आ जाती है कि बहुत बार बोलते हैं कि मैडम अब देखिए यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? मुझे यहाँ पे s लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो मैंने s लगाया नहीं, मैंने तो यहाँ पे people go ही बोल दिया। ऐसा क्यों? यहाँ पे भी मैंने s नहीं लगाया, लेकिन अगर मैं बोलूंगी अपनी मदर के बारे में जो कि 5 बजे उठ जाती हैं, तो मैं बोलूंगी she wakes up
at 4 AM। अब यहाँ पे मैंने s लगा दिया, लेकिन जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ मैं s नहीं लगा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ I wake up। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज देयर इज दिस वेरी सिंपल रूल जो मैंने बहुत पहले सीखा था, जिसकी वजह से मुझे कभी कंफ्यूजन नहीं होती थी, क्योंकि समझने आप इतना सिंगुलर प्लूरल समझोगे, सच है कि एक सिंपल सी टेबल याद कर लीजिए, दैट्स यू नो वेरी 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 हेल्पफुल, व्हिच आई ऑलवेज शेयर विद माय स्टूडेंट्स, व्हिच इज दिस। जितने भी हु हैं उनको आप यहां लिख लीजिए। आई, मैं, वी मतलब हम, यू मतलब आप, राइट, दे मतलब वो लोग, ही मतलब वो, अगेन मेल के लिए, शी मतलब वो, अगेन फीमेल के लिए, इट मतलब जो भी नॉन ह्यूमन चीज है, जैसे कि एनिमल्स हो गए, कोई भी चीज हो गई, राइट। अब क्या है ये रूल? ये रूल ये बोलता है कि जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस बनाएंगे और वो सेंटेंस अगर आई, वी, यू, दे से शुरू होगा, तो जो भी काम हो रहा है उसमें आप एस मत लगाइए, ठीक है। और जो भी सेंटेंस ही, शी, इट से शुरू हो रहा है, उसमें जो भी काम हो रहा है उसमें आप एस लगाइए। अभी 1 मिनट पहले मैंने क्या बोला था कि मेरी मम्मी सुबह 4 बजे उठती हैं। शी wakes up, राइट। तो इसीलिए इस रूल की वजह से मैंने एस लगाया था। जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, शी wakes up at 4 AM, she prepares food for me, she prepares food, she who क्या करती हैं, प्रिपेयर करती हैं फूड, एंड अदर डिटेल्स फॉर मी, राइट। और अब अगर मैं बोलूं, मान लीजिए कि मेरे घर में एक डॉग है, तो मैं बोलूंगी ओ इट लव्स मी, राइट। इसलिए मैंने अगेन इट लव मी नहीं बोला, इट लव्स मी बोला, एस लगाया मैंने। क्यों? क्योंकि ये रूल बोलता है कि हम जो भी सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, सोना, जगना, खाना, पीना, उसके आगे हम एस लगाएंगे। यस, सो दिस इज व्हाट दिस रूल सेज। समझ आ रही है एवरीबॉडी? आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यू कैन प्रैक्टिस इट एज मच एज यू कैन। अगर ये भी याद रखने में मुश्किल हो रहा है तो सिर्फ ये याद रखिए कि ही, शी, इट के साथ एस लगाना है जब भी मैं कोई भी ऐसा सेंटेंस बोल रहा हूँ कि जिसपे तातेती आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने भाई के बारे में बात करूँ, आदित्य के बारे में, तो वो पढ़ता है, ही स्टडीज, वो कॉलेज में पढ़ता है, ही स्टडीज एट अ कॉलेज। मेरी सिस्टर ऑफिस जाती है, शी गोज टू ऑफिस, मैंने शी गो टू ऑफिस नहीं बोला, राइट। इसके बाद मान लीजिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पेन, नॉन लिविंग थिंग, इट वर्क्स रियली वेल, इट वर्क नहीं बोला, इट वर्क्स बोला, राइट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं हम, इट्स योर प्रैक्टिस टाइम नाउ। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हम लिखेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यूजिंग दिस मेथड, ओके। हु, व्हाट, वेयर। पापा ऑफिस जाते हैं, चलिए बताइए, व्हाट आर वी गोइंग टू राइट इन इंग्लिश? पापा ऑफिस जाते हैं, किसके बारे में बात हो रही है? पापा के बारे में बात हो रही है, तो मैं लिखूंगी पापा क्या करते हैं? जाते हैं। कहां जाते हैं? ऑफिस जाते हैं। अब इस सेंटेंस में 1-2 चीजें मिसिंग हैं, आपको करेक्ट करके बतानी। लेट मी सी हु आर द पीपल हु राइट इट करेक्टली। यस, सो एवरीबॉडी रिमेंबर, अभी हम जो बात कर रहे थे ही, शी, इट वाली, अगर ही, शी, इट से सेंटेंस शुरू है तो उसमें जो भी काम हो रहा है ना, उसके आगे एस आएगा, राइट। सो पापा गो टू ऑफिस इज इनकरेक्ट ग्रामेटिकली, पापा गोज टू ऑफिस होगा, पापा ही है ना, राइट। सो पापा इज ही। नेक्स्ट वन, वो बहुत तेज दौड़ता है, वो बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ता है, समझ आ रहा है कि लड़का है, सो वी आर गोइंग टू राइट ही। दौड़ने को क्या बोलते हैं? रन। और आगे क्या है इंफॉर्मेशन? बहुत तेज, तो हम ऐड कर देते हैं ही रन वेरी फास्ट। मैं देखती हूं कि इसमें कोई गलती है या नहीं है। आई होप यू आर सेइंग कि हाँ गलती है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस ही से शुरू हो रहा है, और ही से जो सेंटेंस शुरू होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसके आगे हम लगाएंगे एस। यस, सो ही रन्स रियली फास्ट या फिर वेरी फास्ट। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, लेट मी सी, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। पढ़ने को क्या बोलते हैं? जैसा अभी शुरू में बात करी थी हमने,
कहां पे? वेयर? स्कूल में। अब कुछ मिसिंग है इस सेंटेंस में। चिल्ड्रन स्टडी इन स्कूल। टेल मी, चिल्ड्रन स्टडी इन स्कूल। चिल्ड्रन ही है? नहीं, एक बच्चे की बात नहीं हो रही, बहुत सारों की बात हो रही है, मतलब कि दे। सो आई, वी, यू, दे में हम एस नहीं लगाते हैं। तो चिल्ड्रन स्टडी इन स्कूल बिल्कुल ठीक सेंटेंस है, ग्रामेटिकली ठीक है। स्टडीज नहीं लगाएंगे हम, राइट? इसके बाद है गाय। गाय घास खाती है। काउ ईट्स the grass. And everybody, it's okay if you are taking time to understand and answer. हमें सोचना बहुत जरूरी है। So आप जब sentences लिख रहे हैं ना, it's okay अगर आप slow answer कर रहे हैं, I'm absolutely okay with that. But try to answer. Okay? बहुत simple sentences, और ऐसे अगर हम थोड़ा easy form में अच्छे से concentrate करके सीखेंगे, so I'm 100% sure you're going to master it. Cow eats the grass. Okay? वह हर रविवार क्रिकेट खेलता है। बताइए, वो हर रविवार क्रिकेट खेलता है। ही क्या करता है? प्ले करता है, क्रिकेट प्ले करता है, और बाकी इंफॉर्मेशन हम लगा देंगे। ही प्ले क्रिकेट एवरी संडे। अब प्ले होगा, प्लेज होगा। आई होप यू सेड प्लेज, राइट? मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं। आई वेक अप, और बाकी इंफॉर्मेशन हम लगा देंगे। आई वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। ठीक है? वो हर दिन समाचार पत्र पढ़ता है। ही रीड्स। ओके, ही रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे। मेरी बहन गाना गाती है। हम हर रविवार मंदिर जाते हैं। वी गो टू टेम्पल एवरी संडे। Yes, everyone. So that's how we make simple sentences using who, what, where. WWW. कौन किसके बारे में बात हो रही है, क्या कर रहा है, और बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन वेयर है, व्हेन है, या कुछ भी और। ओके, चलिए